हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो अभिक्रिया के प्रकार पढ़ रहे थे उसी को आगे बढ़ाएंगे। आपको संयोजन, वियोजन और विस्थापन ये अभिक्रियाएं करवानी थी। आगे हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता हो। आयन्स एक दूसरे के साथ बदल रहे हों। जैसे आवेश कह सकते हो, आवेशों का आयनों के स्थान पे आवेशों का, वैसे आयन ही ठीक रहेगा, आयनों का। जैसे बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के बीच अभिक्रिया। अब यहां क्या होता है, अभिक्रिया के बाद बेरियम सल्फेट सॉलिड के रूप में जम जाता है और साथ में सोडियम क्लोराइड का विलयन एक्वस सॉल्यूशन। तो कोई चीज ठोस है तो उसके ठोस एस से दर्शाते हैं, ठोस के लिए। द्रव के रूप में है तो एल से दर्शाते हैं, लिक्विड द्रव के रूप में। जी लिखते हैं गैस के लिए, मान ले गैस है तो आगे अवस्था के लिए जी लिख देते हैं। और जल में घुली हुई है तो एक्वस एक्यू, जल में विलयन, इसके लिए ये लिखा जाता है। तो ये एक्यू जो आपको दिख रहा है इसका मतलब ये जल में विलयन है इसका। ये ठोस बनता है बेरियम सल्फेट का। इसके अवशेप बनते हैं, अवशेप बनते हैं। ठोस पदार्थ नीचे जम जाता है, सफेद रंग के अवशेप बनते हैं, सफेद अवशेप। तो यहां देखिए आप, बेरियम +2 आयन, सोडियम प्लस आयन। सल्फेट के साथ सोडियम था, क्लोरीन के साथ बेरियम था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद सल्फेट के साथ बेरियम मिला और क्लोरीन के साथ सोडियम मिला। ये तो बेरियम आयन और सोडियम आयन ये आपस में बदल गए, इसके स्थान पे ये, इसके स्थान पे ये। इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसमें आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, द्विविस्थापन। इस प्रकार एल्यूमिनियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच, यहां पर भी ऐसा ही होता है। बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है, AlCl3। होल थ्राइस होता है, सॉरी, Al2SO4 होल थ्राइस, Ba3। ये बैलेंस इक्वेशन, ये एक्वस सॉलिड नीचे जम जाएगा और ये एक्वस। तो यहां भी बेरियम आयन और एल्यूमिनियम आयन
इनके बीच आदान प्रदान होता है। तो ये है द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार स्क्रीनशॉट ले ले, देख ले इसको। इसके बाद अगली अभिक्रिया आती है, वैसे तो इकट्ठी बोलते हैं रेडोक्स, मतलब अपचयन उपचयन, उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। ये बताएंगे आपको क्या होती है। पहले उपचयन समझो आप, उपचयन क्या होती है। उपचयन अभिक्रिया वह अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता हो या हाइड्रोजन का ह्रास होता हो, हाइड्रोजन का ह्रास होता हो। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है उपचयन। ऑक्सीजन जुड़ती हो और हाइड्रोजन निकलती हो, ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना उपचयन कहलाता है, या इसको ऑक्सीकरण के नाम से भी जानते हैं। ऑक्सीकरण एक ही बात है, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन यहां ऑक्सीजन इसमें जुड़ रही है तो ये ऑक्सीकरण है। वाटर का तोड़ना H2 प्लस, इसको इस वे में देखें तो हाइड्रोजन यहां से ऑक्सीजन से निकल रही है, तो ये इसको कह सकते हैं ऑक्सीकरण। अपचयन बिल्कुल इसका उल्टा, ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन का निकलना व हाइड्रोजन का जुड़ना, या आंख से निकल जाए हाइड्रोजन जुड़ जाए, अपचयन कहलाता है। तो ये अपचयन है। जैसे H2 प्लस Cl2 H2O, सॉरी 2HCl, गलती से हो गया। इसी प्रकार HgO 2H गरम कर दें तो Hg प्लस O2, तो यहां मरकरी से ऑक्सीजन निकल गई, यहां क्लोरीन हाइड्रोजन जुड़ गई, तो ये क्या है? अपचयन। क्या है? अपचयन। अब एक सीधी सी अभिक्रिया दिखाता हूं आपको। CuO प्लस H2, Cu प्लस H2O, देखो
अब यहां कॉपर में से ऑक्सीजन निकल रही है, तो ऑक्सीजन का निकलना क्या होता है? अपचयन। और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है? उपचयन। इसको कहेंगे उपचयन। तो इस अभिक्रिया में दोनों साथ साथ हो रहे हैं, अपचयन भी उपचयन भी। ऑक्सीकरण भी कह सकते हो उपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया को बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें अपचयन व उपचयन व अपचयन, उपचयन व अपचयन साथ साथ हों, साथ साथ। ऐसी अभिक्रिया कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। सारी रेडॉक्स अभिक्रिया है, क्योंकि अकेला उपचयन या अकेला अपचयन कभी नहीं होता है। जैसे CH4 का दहन देखो, जला दे तो CO2 प्लस H2O बनता है, 2H2। यहां CH4 से CO2 बनता है, मतलब हाइड्रोजन थी इसके साथ, ध्यान दें, हाइड्रोजन निकल गई, कौन जुड़ गई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन जुड़ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन का निकलना, ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयन। क्या हो गया ये? उपचयन। अब यहां के लिए ऑक्सीजन थी और यहां इसके साथ क्या गया? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन जुड़ गई, या ऑक्सीजन कम होगी कह सकते हो। 4 ऑक्सीजन के एटम थे, कितने रह गए? 2, तो ऑक्सीजन कम होगी, निकल गई, तो इसको बोलते हैं अपचयन। अपचयन। तो ये भी इकट्ठी दोनों एक साथ हो रहे, उपचयन अपचयन, तो ये भी रेडॉक्स अभिक्रिया है। तो ये थी अभिक्रियाएं, उनके प्रकार, ध्यान से समझ लेना, कर लेना, पढ़ लेना, इनको स्क्रीनशॉट ले लेना, लिख लेना। वैसे तो लिखने की आवश्यकता नहीं, आपको सारा भेज रखा है लिखने के लिए, तो मैं वही क्वेश्चन लिखूं, उनमें सब में आते हैं। याद कर लेना इनको, समझ के, वीडियो को देख के 2-3 बार समझ के याद कर लेना। आज इतना ही करवाएंगे, धन्यवाद।